अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद फैल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है PHP सॉल्यूशन हब के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वहां भी शेयर कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको फ्यू मिनट्स में उसका जवाब मिल जाएगा। उसी ग्रुप में एक भाई ने मुझसे सवाल किया है कि हमारे पास कुछ टेबल्स हैं, ठीक है, जिनका आपस में कनेक्शन बना हुआ है। कनेक्शन आपको पता है, रिलेशनशिप्स जो बनते हैं वो फॉरेन की के जरिए बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास उनका ये एक प्रोजेक्ट है, क्विज के नाम पर वो बना रहे हैं, ठीक है, क्विज से रिलेटेड। तो वहां पर उन्होंने क्या किया है कि हमारे पास एक ऐड क्विज, ठीक है, इसका एक टेबल है, ठीक, और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस का अलग एक टेबल है। तो इन्होंने इन दोनों को आपस में फॉरेन की के जरिए रिलेशन किया है, ठीक है। जैसे क्विज आईडी है और यहाँ पे ऐड क्विज के अंदर भी क्विज आईडी है, इन दोनों का आपस में रिलेशन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन ऑप्शंस का एक टेबल उन्होंने बना दिया है और यहाँ से क्वेश्चन ऑप्शन और क्वेश्चंस को आपस में रिलेशन किया है। तो इसके बाद हमारे पास इन्होंने आंसर के लिए अलग टेबल बनाया है और यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन ऑप्शन आईडी, इन दोनों टेबल्स का आपस में, तीनों टेबल्स का आपस में कनेक्शन बना दिया है, ठीक है। अब उनका सवाल यह था कि जब हम यहाँ से डेटा को डिलीट करें, क्विज को अगर हम डिलीट करें तो ये ना सिर्फ क्विज बल्कि क्वेश्चंस, ऑप्शंस और आंसर चारों टेबल से डेटा ले देगा, ठीक है। क्योंकि देखें ना, जब क्विज डिलीट करेंगे तो बाकियों का फिर क्या फायदा है, क्वेश्चन का भी उसमें कोई ताल्लुक नहीं बनता, ऑप्शंस का, आंसर का, तो पूरा डेटा वो डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। फिलहाल मैं एक तरीका आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्यूरी मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है, उसको सिर्फ हम पेस्ट करेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कैसे इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक। ये है हमारे पास पेज और यहाँ पर आपके पास है व्यू क्विज, ठीक है, और वहां पर इन्होंने delete.php के नाम से एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ से क्विज आईडी को इसके साथ लिंक कर दिया है जो हम यहाँ से भिजवा रहे हैं और यहाँ पर delete.php के जरिए हम इसको गेट करवा रहे हैं। ये क्विज आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पर SID लिखा हुआ है तो हम रहने ही देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर क्यूरी लगानी है। यहाँ पर फिलहाल हमारे पास जो एक तरीका है बहुत सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। हम क्या करेंगे, मैन्युअली हर एक टेबल्स को डिलीट करना शुरू करेंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि सबसे पहले जब तक हम लास्ट वाला जो टेबल है, जैसे आंसर है यहाँ पर लास्ट में, ठीक है, लास्ट कनेक्शन जाके बना है रिलेशंस, उसमें से डेटा जब तक डिलीट नहीं होएगा तब तक क्वेश्चन ऑप्शन में से भी डिलीट डेटा नहीं हो सकता, और जब तक क्वेश्चन ऑप्शन से डेटा डिलीट नहीं होगा तब तक क्वेश्चन से भी डेटा नहीं डिलीट होगा, और क्वेश्चन से भी डिलीट होगा तब जाके ऐड क्विज से भी डेटा डिलीट हो सकता है, ठीक। डायरेक्ट हमारे पास ऐड क्विज से डेटा डिलीट नहीं होगा, ना क्वेश्चन से ना क्वेश्चन ऑप्शन से, ठीक है। तो हमें बारी बारी सब में से डिलीट करना पड़ेगा। तो हमारे पास इस वक्त जो क्यूरी है, ठीक है, वो ये क्यूरी है जो हमने तैयार की है, ठीक है। फिलहाल हमारे पास ये सिंपल और सादा एक आसान सा हल है, ठीक है। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो बना दूं जिसमें दूसरा आसान से क्यूरी बन जाए, उसमें से डेटा हम डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमने एक SQL के नाम से वेरिएबल बनाया और इसमें हमने डिलीट फ्रॉम आंसर वाला जो टेबल है उसमें से डेटा को डिलीट करना है, ठीक। और उसमें हमने ये कहा है कि उसकी जो QID है, आंसर वाले टेबल में जो QID है, क्वेश्चन ऑप्शन आईडी है, इन सिलेक्ट, वो सिलेक्ट करे, कहाँ से वो लेगा, QOID कहाँ से लेगा, फ्रॉम क्वेश्चन ऑप्शन से ले रहे हैं, ठीक है। ये सिलेक्ट की क्यूरी यहाँ पे लगी और ये हमारे उसमें कॉलम का नाम होता है, जहाँ पे हम अक्सर लिखते हैं सिलेक्ट स्टेरिंग फ्रॉम, ये तो वहाँ पे हम स्टेरिंग की जगह भी कॉलम को भी मेंशन कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक कॉलम
कि हमने QOID को शो करना है या किसी और ऑप्शन को शो करना है। अगर मल्टीपल कॉलम हो आपके पास तो फिर हम कॉमा डाल के जो है ना, कॉमा लगा के हम एक एक कॉलम को अलग अलग यहाँ पे शो करवा सकते। सिलेक्ट स्टेटिक फ्रॉम क्वेश्चन ऑप्शन में से हमें QOID आप दे दो, ठीक है, वेयर। फिर यहाँ पे हमने लगाया है कि वो QID आपने शो करनी है जिस QID का, ठीक है। इन सिलेक्ट, अब इसको भी हमने सिलेक्ट करना है। QID फ्रॉम कहाँ से लियो, क्वेश्चन ऑप्शन में से लियो। और फिर वेयर कहाँ से लियो, क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास क्विज ID का एक कॉलम है, ठीक है, जिसका रिलेशन बना है ऐड क्विज से। तो ऐड क्विज की जो ID है वो हम यहाँ पर गेट करवा चुके हैं और यहाँ से हमने इसको गेट किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है, कि हमने कैसे जाना है। आंसर में से हमने QID को लिया, फिर हमने सिलेक्ट किया QOID को क्वेश्चन ऑप्शन में से, और क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर हमारे पास QID का एक कॉलम है, ठीक है, जिसका ताल्लुक बनता है क्वेश्चन में से। तो उसको हमने सिलेक्ट किया और फिर क्वेश्चन में जाके हमने क्विज ID को सिलेक्ट कर लिया कि उस कॉलम के अंदर जो SID के साथ मैच कर रही है ID, उसको आपने डिलीट करना है। इस तरीके से एक रिलेशन बन चुका है इन सब का, जिसमें से हमारे पास आंसर वाला जो टेबल होगा वो डेटा डिलीट हो जाएगा, और ऐसे आंसर का डेटा डिलीट होगा जिसका ताल्लुक किसी क्विज से जाकर बनता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक क्विज होगा। अगर हमारे पास 2 क्विज हों, 3 क्विज हों, तो जिस पर हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ उसी से रिलेटेड जो डेटा होगा सिर्फ वही डिलीट होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको पता है कि हम डॉलर रिजल्ट और MySQL क्वेरी और कनेक्शन का एक पैरामीटर होता है और एक क्वेरी का पैरामीटर होता है, ये दोनों हमने लगा दी। और आगे हम ट्रिगर एरर्स को, एरर शो करने के लिए, स्पेसिफिक कोई एरर अगर आ गया इसमें, वो शो करने के लिए हमने ये प्रोसेस किया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने SQL1 के नाम से बना दिया, ठीक है। फिर हमने इसमें क्या किया, फ्रॉम क्वेश्चन ऑप्शन, ये वही वैसे ही है जैसे हमने आंसर के लिए बनाया है, ठीक है, सिर्फ इसमें एक स्टेप कम हो जाता है, ठीक है, आंसर का। अब यहाँ पे देखिए QO ऑप्शन में से डेटा को हमने डिलीट करना है, वेयर जिसका ताल्लुक QID के जरिए हम फाइंड करें। QID बराबर हो इन सिलेक्ट करो, ठीक है। QID, किसकी QID सिलेक्ट करें, फ्रॉम क्वेश्चंस में से आप सिलेक्ट कर लो वेयर जिसकी क्विज ID बराबर हो SID के बराबर हो। तो ये सिर्फ उसी डेटा को डिलीट करेगा जो इसके साथ मैच हो रहा है, क्विज के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। और ये प्रोसेस भी वैसे ही। इसके बाद हमने डिलीट फ्रॉम क्वेश्चंस, क्वेश्चन को डिलीट करना है, वेयर क्विज ID इक्वल टू ये, ठीक है। और ऐड फ्रॉम, लास्ट में हमारे पास है डिलीट फ्रॉम ऐड क्विज, वेयर क्विज ID इक्वल टू SID। तो इस तरीके से देखें हमारे पास आंसर से डेटा डिलीट हो गया, क्वेश्चन से और क्वेश्चन ऑप्शन में से और क्वेश्चन में से और ऐड क्विज में से भी डेटा डिलीट हो चुका है। और लास्ट में आपको बताया कि हमने क्या करना है, जब डेटा हमारा सारा डिलीट हो जाए तो वापस कहाँ पे वो आ जाए, व्यू क्विज के अंदर ही आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ उस भाई का ये मसला हल हो गया होगा, ठीक है। अब देखें हम फाइल को रिफ्रेश करके यहाँ से डेटा को डिलीट करेंगे, देखें डेटा सारा डिलीट हो चुका है। डेटाबेस में जाते हैं, ये हमारे पास आंसर का टेबल है, आंसर से डेटा डिलीट हो चुका है, ऑप्शन में से डिलीट हो चुका है, क्वेश्चन में से भी डिलीट हो चुका है, क्विज में से भी डेटा डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारे पास आज का ये एक प्रॉब्लम था, ठीक है, जिसको मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कोई किसी मसले के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दिए। जाने से पहले याद रखें, वीडियो को आपने पूरा देखना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी ज़रूर दीजिए। कोई भी मसला हो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उसमें मौजूद है। आप मुझसे उस पर रब्ता भी कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर ग्रुप किसी भी वजह से आप वहाँ पे ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो मुझे नंबर पे अपना नाम और नंबर लिखकर भेज दें, और साथ में ये भी आप कह सकते हैं कि हम इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है। ये ग्रुप सिर्फ उन बंदों के लिए नहीं जो स्पेसिफिक कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ये उनके लिए भी है जो स्टूडेंट्स हैं।
अब BSc वाले स्टूडेंट भी होते हैं, BSIT वाले भी होते हैं, MCS वाले भी होते हैं, MPhil वाले भी होते हैं, ठीक है। किसी को भी कुछ भी मसला हो तो इस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, ठीक। सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है, दोस्तों के साथ भी आपने लाजमी शेयर करना है, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।